हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईसीएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। आजकल के गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो करंट अफेयर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो मैंने आपके लिए इसका तोड़ निकाला है। आईआईसीएस प्लेटफॉर्म के द्वारा हर रोज का करंट अफेयर आपको कवर कराया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर और सोर्स से लिया गया है। तो चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो, पहली न्यूज है जीएसटी कनेक्शन। देखो, जीएसटी कनेक्स इंडिया में इसने एक बीन सा बना दिया है। इंडिया का रेवेन्यू ऐसे बढ़ गया है जैसे कुछ नई चीज आ गई है। जैसा कि आप जानते हो कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। बच्चों, क्या फुल फॉर्म है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब न्यूज क्या है? देखो, अप्रैल के महीने में, अप्रैल के मंथ में जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, गवर्नमेंट रेवेन्यू और जीएसटी इंक्रीज हो गया है 12.4%। 12.4% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है किसका? गवर्नमेंट का। और इसी के साथ गवर्नमेंट को अप्रैल के महीने में 20.4 लाख करोड़ रेवेन्यू मिला है। देख रहे हो कितना पैसा है इंडिया पे कि एक महीने का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली नियरली 20 लाख करोड़ रुपीज है। और ये जीएसटी में इतना रेवेन्यू की इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? इसके कई सारे रीजन है बच्चों। क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन है हमारे इंडिया में एंटी इवेजन मेजर। और योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंटी इवेजन मेजर होता क्या है? देखो, आप जानते हो कि इंडिया में बहुत कलाकार लोग हैं, जुगाड़ू, जिसको अपन बोलते हैं कि इंडिया में जुगाड़ू है। तो कुछ ना कुछ तोड़ वो निकाल लेते हैं, टैक्स चोरी करने का कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने एंटी इवेजन मेजर, कई सारे इवेजन मेजर निकाले हैं जिससे कि वो टैक्स की चोरी ना कर पाए। समझ रहे हो? पहला रीजन ये है एंटी इवेजन मेजर। सेकंड रीजन है इसका ऑडिटिंग बाय ऑडिट रिटेन। देखो, आपको पता है कि इंडिया में ऑथोरिटीज का ऑडिटिंग बहुत अच्छा हो गया है। इतना अच्छा ऑडिटिंग है गया है तो उससे क्या, उसका टैक्स भी बढ़ा है। तीसरा मेजर जो सबसे बड़ा है, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, कितनी बड़ी बात लिखी है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। इसका क्या डायरेक्ट मीनिंग है कि लोगों पे पैसा बहुत आ गया है, हमारे इंडिया के लोगों पर पैसा बहुत है, तो वो ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है, घरेलू ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये जीएसटी की पहली न्यूज़ थी। कम ऑन द नेक्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज़ है अपनी नेवी वार्षिक। देखो, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया पे कई सारे सबमरीन हैं। अब बच्चों, सबमरीन क्या होता है? जिसको अपन हिंदी में मेरे अकॉर्डिंग पनडुब्बी बोलते हैं। जो पानी के अंदर, जो सबमरीन पानी के ऊपर और पानी के अंदर जो चलता है, वो सबमरीन है। तो पहले क्या होता था, ये सबमरीन बच्चों चलती थी स्टीम से। स्टीम मतलब भाप से। और स्टीम से चलने के साथ इसमें कई सारी दिक्कतें आती थी। दिक्कतें क्या थी कि ये सबसे बड़ी दिक्कत थी इसके अंदर कि स्टीम लॉन्ग टर्म तक के लिए नहीं होता। सबसे बड़ा लीकेज होता है स्टीम का, लीकेज ऑफ स्टीम। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट इसका ड्रॉबैक है, इसका लाइफ स्पेन जो होता है, लाइफ स्पेन
वो बहुत कम है। क्या है लाइफ स्पेन? मतलब उसकी लाइफ बहुत कम है। और दूसरा है कि ये हाई टेम्परेचर ऑयल इंजन, हाई टेम्परेचर ऑफ इंजन, जिससे क्या होता है कि इंजन का टेम्परेचर, मतलब जो क्रू रहते हैं इसके अंदर, जो क्रू रहते हैं वो गर्मी से दिक्कत हो जाती है। इतनी गर्मी हो जाती है उससे कि बहुत ज़्यादा जो भी है ना इंजन है वो गर्म हो जाता है, इससे क्रू को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसका नेवी ने इसका तोड़ निकाला है। जो पुराने वारशिप है, जो सबमरीन है पुराने, तो उनको स्टीम से चेंज करना है डीजल में। नेवी ने प्रपोज निकाला है कि इसको हम जो स्टीम से चलने वाले सबमरीन है उनको चेंज कर देंगे हम डीजल में। तो डीजल से बेनिफिट क्या होगा? इसके कई सारे बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट होगा कि इसकी लाइफ स्पेन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बच्चों? लाइफ की स्पेन बढ़ जाएगी। और दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट है बच्चों कि जो हायर टेम्परेचर हो रहा था इसके अंदर, इंजन के अंदर, और जो क्रू जो चल रहे हैं उसमें, उनको जो दिक्कत आ रही थी वो अब दिक्कत नहीं आएगी। अब आ रहा है बच्चों, डीजल में चेंज करने से कई सारे बेनिफिट भी होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन बनता है कि ये काम नेवी अकेले करेगी या किसी के साथ मिलके करेगी? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी इसके लिए तो मिलके काम करेंगे, वो करेगी कोचिन शिपयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड लिमिटेड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ नेवी मिलकर ये काम करेगी। क्या काम करेगी? जो सबमरीन है उनको, जो स्टीम सबमरीन है उनको डीजल सबमरीन बनाने में मदद करेगी। अब क्वेश्चन आ रहा होता है कि ऐसे कौन कौन से सबमरीन है जिनको चेंज किया जाएगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, देखो आईएनएस ब्रह्मपुत्र जरा कितना सुंदर लग रहा है, इसको चेंज कर दिया जाएगा स्टीम को डीजल में। और दूसरा आईएनएस बेतवा एटिस, ये जितने भी इंडियन नेवी सबमरीन है जो कि स्टीम से चलते हैं, जिनको प्रपल्सन स्टीम से मिलता है, उसको चेंज करके डीजल में कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये न्यूज कवर हो गई। चलते हम दूसरी न्यूज। बच्चों तीसरी न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। आपको पता होगा जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो हमारे भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट एक हायर ऑथोरिटी है। इसका डिसीजन कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। हमेशा इसका डिसीजन मानना पड़ेगा और इसके डिसीजन हमेशा फेवर में रहती है। कुछ भी आपने इंडिया के फेवर में या पार्टी के फेवर में या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फेवर में, तो वो तो डिफरेंट इशू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया डिसीजन दिया है। आप जानते हो हमारे हिंदू धर्म में जो मैरिज है वो सबसे सुप्रीम काम माना जाता है, क्योंकि इसमें दो जान एक हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? दो जान एक। पर हमारे हिंदू में शादी जो होती है उसका रिचुअल नहीं है, उसका पूजा पाठ होता है, उसका प्रॉपर तरीके से फेरे होती हैं, जितने फेरे हैं वो प्रॉपर फेरे होते हैं, प्रॉपर शादी होती है, जब भी वो शादी मानी जाती है। और नारायण में बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि अगर 1955 में बेटा बच्चों हिंदू मैरिज एक्ट आया था। क्या आया था? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया था बच्चों। तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी मैरिज से रिलेटेड इशू होते हैं वो सारे कवर इस एक्ट के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है
कि अगर कोई भी मैरिज शादी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रिचुअल और परफॉर्म नहीं होगी, प्रॉपर रिचुअल के साथ मैरिज नहीं होगी जब तक वो मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें मैरिज अगर इसको लाना है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो आपको सबसे पहले मैरिज, आपको जो रिचुअल है, जो सेरेमनी होती है, उस अकॉर्डिंग अपन को करना पड़ेगा, तो ही वो मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर आएगा। ओके बच्चों, ये न्यूज थी। कम ऑन द नेक्स्ट थी। तीसरी न्यूज है कि डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है, क्या करा है, मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो। देखो, ये अपना डीआरडीओ और ये टॉर्पेडो ऐसा होता है ये तो वैसा। अब ये क्या है, ये देखो आप जानते हो कि अपना एंटी सबमरीन के यूज में, एंटी सबमरीन क्या है कि किसी भी दूसरे देश, एनिमी देश का जब अपनी टेरिटरी में सबमरीन एंटर करेगा तो ये मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो एक्टिवेट हो जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अंगारा बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं स्मार्ट का फुल फॉर्म जानिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉन। ओके बच्चा, ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है। ये टेक्नोलॉजी यूज करने आती है कि एंटी सबमरीन में यूज आएगी, और कितनी भी फार अवे, बहुत दूर भी होगा सबमरीन, अगर कोई भी एनिमी का हमारी टेरिटरी में सबमरीन एंटर करता है तो ये टॉर्पेडो उसको डिस्ट्रॉय करने में यूज आएगा। और इसी को डीआरडीओ ने टेस्ट फायर करा है। क्या करा है, टेस्ट फायर करा है, मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो को चेक किया है। ओके बच्चों, कम ऑन द नेक्स्ट न्यूज। देखो बच्चों, जो लास्ट न्यूज है वो है इंडियन पावर कंजम्पशन। देखो आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया में पावर का प्रोडक्शन और सप्लाई और कंजम्पशन दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखो कई सारी टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, जिससे कि सोलर पावर प्लांट, विंड एनर्जी प्लांट, कई सारे प्लांट है जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है। और इसी के साथ साथ एनर्जी जनरेट जितनी ज़्यादा होती है उसका कंजम्पशन भी बढ़ते जाता है। तो वी कैन से दैट पावर प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन। तो इसी के साथ न्यूज है कि अप्रैल के महीने में पावर कंजम्पशन पावर कंजम्पशन 11% इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज है बच्चों? 11% इंक्रीज हुआ है अप्रैल के महीने में पावर कंजम्पशन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो कितना पावर कंजम्पशन हुआ है? 144.25 बिलियन यूनिट। इतना पावर कंजम्पशन हुआ है। ओके बच्चों, अप्रैल के महीने में 144.25 बिलियन यूनिट पावर कंजम्पशन हुआ है, जो कि पिछले साल से 11% ज़्यादा है।
तो इसी के साथ हम अपना करंट अफेयर का लेक्चर कंप्लीट होता है। हम कल फिर से मिलेंगे डेली करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।